ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। श्रीहंसञ्च सनत्कुमार प्रभृतिं वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादश गुरुं श्रीश्रीनिवासादिकं वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वसुविन्दुसंज्ञायुतान् श्रीव्यासाधरिमध्यगाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। सर्व गुरुभ्यो नमः। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हरिणीं हारिणीं ह्रीणां हरितां चतुरक्रियां कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामीं करप्रभाम्। मुग्धां स्निग्धां विदग्धां च असंदिग्धां चतुरक्रियां वन्दे रुक्मिणीक्रियाभासां देवर्षि प्रमुखाकृतिम्। सिञ्जन्नूपुरपादपद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतीं चञ्चात्खञ्जनमञ्जुलोचनयुगां विमलसत्कन्धराम्। शुम्भत्काञ्चनकङ्कणाद्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामरां कुर्वाणं हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखीन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधानप्रिया। नान्याः गतिः कृष्णपदारविन्दात् सन्दृश्यते ब्रह्मशिवादिवन्दितात् भक्तेच्छयोपात सुचिन्त्य विग्रह दचिन्त्य सत्तेरविचिन्त्य शासयात्। अहो दयालो स्वदयावशेन वै प्रपश्य मां प्रापय पादसेवने यथा पुनरमे तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वभावतोपास्त समस्तदोष मशेष कल्याण गुणैकराशिं
व्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेच्छनं हरिम्। अङ्गे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमाना मनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। हे निम्बार्क दयानिधे गुणनिधे हे भक्त चिंतामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणना ऋतु। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहे तुझ अनुदिन संग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरिष सुकसौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुभर के हरि के हरिदास। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊ भवसागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। बार बार बंदन करो श्रीनाभा आभा ऐन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दैन। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार किन्ह भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मोर। प्रेम से बोले श्री ठाकुर प्यारे लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री उलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकालिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की, यमुना महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, सूरज रानी की जय, समस्त वैष्णव भक्तजन की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादासी महाराज की जय, श्री प्रियादासी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्तजन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए पहले हम लोग थोड़ा भक्तमाल वंदना फिर बाद में कथा की तरफ बढ़ेंगे। पहले प्रियादास जी जो भक्तमाल की वंदना किए हैं इसका एक बार गान कर लें, फिर आगे कथा में जो है प्रवेश करेंगे। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत उर झलकत राधा नंदलाल।
गद गद स्वर पुलकत अंग अंगनि लोचन बरसत असुवन जाल उतरी जात अभिमान व्याल बिस लेत जीवाय सुरस तिन्हि काल होत प्रीति हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल तजत कुसंग लेत सत संगति भाग जगत को अद्भुत भाल निशिवासर सोवत अरु जागत रोम रोम करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जय जय श्री राधे श्याम। अभी तक भक्तमाल में हम लोग छप्पय नाभादास जी के द्वारा जो रचित है छप्पय संख्या 7, जिसमें वो द्वादश महाभागवतों का वर्णन करते हैं, जिसमें हम लोग 3 महाभागवत के चरित्र का श्रवण कर चुके हैं, ब्रह्मा जी, नारद जी और शंकर जी। स्वयंभूर नारद शंभु। तो यहाँ 3 जो महाभागवत हैं, या विधि नारद शंभु। तो यहाँ 3 जो महाभागवत हैं, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप। प्रिय नाभादास द्वादश महाभागवतों का कहते हैं, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नर हरि दास जनक भीष्म बलि सुख मुनि धर्म स्वरूप। ये द्वादश महाभागवत है। तो इन द्वादश महाभागवतों में हम लोग ब्रह्मा जी, नारद जी और शंकर जी, इन 3 महाभागवत के चरित्र का हम लोग संक्षेप में श्रवण किए हैं। अब अग्रिम जो महाभागवत हैं वो है सनकादिक, चारों कुमार। इनके बारे में वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? श्री सनकादिक जी भागवत के जो महात्म्य है, उस महात्म्य में देवर्षि नारद जी ने श्री सनकादिक जी की बहुत ही सुंदर महिमा का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे अध्याय के 46, 47 और 48वें श्लोक में कहते हैं नारद जी, भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेशामपि पूर्वजाः सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्र एक जीविना हरि शरणमेव हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते येषां भ्रूभंग मात्रेण
द्वारपालौ हरिः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। कहते हैं नारद जी कि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुतः। कहते हैं आप सभी लोग, भवन्तो मतलब नारद सनकादिक चारों कुमारों के लिए कहते हैं, आप सभी लोग जो हैं योगिनः सर्वे योगिनः सर्वे बुद्धिमंतो, मतलब आप सभी लोग बड़े योगी बुद्धिमान और विद्वान है। बहुश्रुता, बहुश्रुता अर्थात विद्वान है। और पंचहायन संयुक्ता, और आप जो है देखने में पंचहायन अर्थात 5 वर्ष के, आप लोग हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं और आप लोग देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं। नारद जी कहते हैं किंतु पूर्वे शाम अपनी पूर्वजा, आप देखने में तो 5 वर्ष के बालक की तरह दिखते हैं, आपका उम्र तो लगता है कि 5-5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन आप जो है पूर्वे शाम अपनी पूर्वजा, पूर्वे शाम अर्थात पूर्वजों के भी पूर्वज आप लोग हैं। मतलब ब्रह्मा जी से ये लोग वरदान लिए हैं कि हम 5 वर्ष के बालक ही हमेशा बने रहें, लेकिन ये है बहुत प्राचीन। तो वही कहते हैं पूर्वे शाम अपनी पूर्वजा, आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, भले आप 5 वर्ष के बालक जैसे दिखते हैं। फिर आगे कहते हैं सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, सदा वैकुंठ निलया, आप लोग हमेशा जो है सदा सर्वदा वैकुंठ में निवास करते हैं। तो क्या करते हैं, हरि कीर्तन तत्परा, आप लोग निरंतर जो है भगवान के कीर्तन में तत्पर रहते हैं। और क्या करते हैं, लीला अमृत रसोन्मत्ता कथा मात्र एक जीवन, आप लोग जो है भगवान भगवान की जो लीलामृत जो रस है उसका हमेशा जो है रस स्वादन कर उसी के रस में उन्मत्त रहते हैं, उसी रस का स्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं। और आपका जीवन कैसा है, तो कहते हैं कथा मात्रैक जीविन, आपका जीवन ही केवल कथा है। एक कहते हैं तो 3 सुनते हैं, फिर एक कहते हैं तो 3 सुनते हैं, आपका जीवन ही कथा है। आप हमेशा कथा ही सुनते हैं, सत्संग ही सुनते हैं, भगवान के लीलामृत का रसास्वादन करते रहते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं। और कैसे हैं, हरि शरणम एव ही नित्यम ये सा मुखे वच, और आप एक ही चीज अपने मुख से कहते हैं, आपके मुख में हमेशा एक ही मंत्र रहता है, क्या, हरि शरणम, कि भगवान ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। यही मंत्र आपके मुख में जो है, ये सा मुखे वच, यही मंत्र आपके मुख में हमेशा रहता है। और अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते, और काल जो है आपको समादिष्ट अर्थात आपकी वृद्धावस्था को समादिष्ट जरायुष्मान न बाधते, आपके मुख में जो हमेशा रहता है हरि शरणम, भगवान नाम कीर्तन, भगवान लीलामृत के रसस्वादन में हमेशा लगे रहते हैं, कथा मात्र के जीविन, कथा ही एकमात्र आपका जीवन है। इसी से काल प्रेरित, काल के द्वारा जो प्रेरित जो वृद्धावस्था है, जो सबको वृद्धावस्था आती है, वो भी वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। अर्थात आप हमेशा जो है 5 वर्ष के
बालक के रूप में ही हमेशा रहते हैं। और ये सांभ्रू भंग मात्रे न द्वारपालो हरे पुरा, आपके भ्रू भंग मात्र से, भ्रिकुटी भंग मात्र से द्वारपालो हरे पुरा, अर्थात भगवान विष्णु के पूर्व में अर्थात वैकुंठ में जो द्वारपाल हैं जय और विजय, उनको आप जो है भूमौ निपतितौ, आपने तुरंत जो है पृथ्वी पर आपके भ्रिकुटी भंग के मात्र से जो है वो पृथ्वी पर गिर गए थे। सद्यो, जल्दी ही, यत कृपातः पुरम गतो, और फिर आपकी ही कृपा से पुनः जो है वैकुंठ लोक पहुंचे। और क्या कहते हैं नारद जी कहते हैं यद्दर्शनं च विनिहन्ते शुभानि सद्यः, श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां, निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः, प्रेम प्रकाशकृतैः शरणं गतोऽस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगं च लभते पुरसो यदा वै, अज्ञानहेतु कृतमोहमा मदान्धकार, नासं विधाय हि तदो दयते विवेक। क्या कहते हैं नारद जी? कहते हैं यद दर्शनम च विनिहन्ति अशुभानि सत्य, यद दर्शनम, जिनके दर्शन से, किनके? तो आप महानुभावों के दर्शन से जो है विनिहन्ति, संपूर्ण जो पाप है वो तत्काल, अशुभानि हन्ति अशुभानि सद्य, अर्थात आपके दर्शन मात्र से जो है जो संपूर्ण जो अशुभ अर्थात पाप है वो सद्य श्रेयस, सद्य ही जो है नष्ट हो जाते हैं, हन्ति नष्ट हो जाते हैं, और श्रेयस तनोति भव दुख दवार्जितानाम, और क्या होता है? जो संसार दुख रूप दवानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। क्या? आपका दर्शन। और तो कहते हैं निशेष शेष मुख गीत कथई कपाना, कहते हैं कि आप जो हैं हमेशा निशेष शेष, जो शेष जी निरंतर अपने सहस्त्र मुखों से गाए हुए जो भगवत कथामृत है उनका, जो अपने सहस्त्र मुखों से भगवत कथामृत को वो गाते हैं, उसका आप निरंतर जो है क्या करते हैं? कथई कपाना, उस कथा का आप जो है पान करते रहते हैं। और क्या करते हैं? त प्रेम प्रकाश कृतये शरणम गतोस्मि, नारद जी कहते हैं मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से, प्रेम प्रकाश कृतये, प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रकाश के उद्देश्य से शरणम गतोस्मि, आपकी शरण लेता हूं। फिर आगे क्या कहते हैं? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगम च लभते
पुरसो यदा वै। और कहते हैं भाग्योदय न बहुत जन्म समर्जिते न। कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद जब पुण्य का पुंज जब उदय होता है, उससे मनुष्य को जो है सत्संग मिलता है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे नारद जी कहते हैं, सत्संग कब मिलता है? बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के संचित जो पुण्य पुंज हैं, पुण्य का जो पुंज अर्थात भंडार है, खजाना है, उसका जब उदय होता है तब जो है सत्संगम च लभते पुरुषो यदा, तब जो है मनुष्य को उस सत्संग की प्राप्ति होती है। उस सत्संग से क्या होता है? तो अज्ञान हेतु, अज्ञान का जो कारण है, क्या? अज्ञान हेतु कृत, अज्ञान का हेतु जो कारण है वो क्या है? तो मोह मंद अंधकार नाश, अंधकार नाशम, जो अज्ञान से जनित उत्पन्न जो कृत अर्थात उत्पन्न जो मोह और मद रूपी, मोह मद मद अंध अंधकार नाशम, अज्ञान से जनित जो मोह और मद रूपी अहंकार जो है जीव के अंदर, उसका क्या होता है? तो सत्संग से नाश होता है। और नाश होने के बाद तद तद उदयते विवेक, और उसके बाद विवेक का उदय होता है। रामचरितमानस में भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी सनकादिक जी के स्वरूप का निरूपण करते हैं, कहते हैं जानी समय सनकादिक आए तेज पुंज गुणशील सुहा, ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बहु कालीना, रूप धरे जनु चार्यों वेदा असम दरसी मुनि भिगत विभेदा, आशा बसन बेसन यह तीनहि रघुपति चरित होई तह सुनो। कहते हैं कि ये सनकादिक जो है चारों कुमार हमेशा जो है ब्रह्मानंद में, भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो कीर्तन है, नाम रूप लीला आदि, उन्हीं में हमेशा जो है आनंद रहते हैं। और ये हमेशा जो है बालक की तरह दिखते हैं। और रूप धरे जनु चारों वेद, और ये ऐसे लगते हैं कि चारों वेद ही हैं। समदर्शी मुनि भगत, और ये समदर्शी हैं, सबको एक समान देखते हैं। आशा बसन बेसन यह तीनहि रघुपति चरित होई तह सुनो। इनका आशा एक ही है, इनका एक ही वस्त्र व्यसन है, क्या? तो रघुपति चरित्र हो ही तह सुने, जहाँ भगवान के चरित्रों का गान किया जाए वहां पर ये उस चरित्र को जो है सुनते हैं। यही इनका एकमात्र आशा है, व्यसन है, यही इनकी एक स्वभाव है, इन्हीं यही एक इनका जीवन है। कथई मात्र, क्योंकि श्री सनकादिक को श्री नारद जी ने कथा मात्र जीवी कहा, और तुलसीदास जी ने कहा कथा सुनने का व्यसन कहा। वस्तु तस्तु इन लोगों को कथा का ऐसा चस्का लगा कि समाधि छोड़ छोड़ कर कथा सुनते हैं। कहते हैं जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम हित अधिकार। कहते हैं कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जो ध्यान में समाधि में जो लगे रहते हैं, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं और जो भगवान के
चरित्र को जब सुनते हैं तो अपने ध्यान समाधि को भी छोड़ करके और वो भगवान के चरित्र को सुनते हैं। सुने सुने गुणगान समाधि विषाद। जब वो भगवान के चरित्र को सुनते हैं तो वो समाधि को भी छोड़ देते हैं। सादर सुनहि परम अधिकारी। और वो प्रेम पूर्वक जो है भगवान के चरित्र को सुनते हैं, वही जो है परम अधिकारी है। क्योंकि पताल में भगवान शेष जी के पास और कैलाश पर भगवान शंकर के पास एवं दंड कारण्य में महर्षि अगस्त जी के पास जा जाकर कथा सुनने का वर्णन मिलता है। ये शंकर जी के पास जाकर के कथा सुनते हैं चारों कुमार, शेष जी के पास और दंड कारण्य में जो महर्षि अगस्त जी हैं उनके पास जाकर के कथा सुनते हैं। जब कोई इनको वक्ता नहीं मिलता है तो अपने में से ही एक किसी को वक्ता बनाकर कथा श्रवण करते हैं। लेकिन इनका जीवन है कथा ही का मात्र जीवन है। कथा ही इनका एकमात्र जीवन, सत्संग ही इनका एकमात्र जीवन है। भगवान के नाम रूप लीला का आस्वादन ही इनका एकमात्र जीवन है। भगवान के नाम संकीर्तन ही इनका एकमात्र जो है जीवन है। तो यहाँ पर हम लोग श्री संकादिक जी का संक्षेप में ही जीवन चरित्र को श्रवण किए। अब श्री कपिल देव जी के जो चरित्र है इसका हम लोग पीछे भी श्रवण कर चुके हैं 26 संख्या 5 में, जहाँ पे 24 अवतारों की कथा है वहां पर। अब आगे जो है मनु जी की कथा सुनाते हैं, मनु जी के बारे में। कहते हैं जब मनु जी जब अपार बहुत तप जब कर रहे थे तो उनके तप को देखकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश जी ने बहुत बहुत वरदान का प्रलोभन देकर तप से विरत करना चाहा, परंतु ये अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे। फिर क्या हुआ? भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवान। भगवान जो प्रकट होते हैं और उन जो दंपति जो मनु शत्रुपा जो है वो युगल सरकार श्री सीताराम जी का दर्शन कर निहाल हो गए। और भगवान अपने भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने श्री मनु जी को अपने अंशों सहित स्वयं पुत्र का होने का वरदान देकर निवेदन किया। क्या कहते हैं? अब तुम मम अनुशासन मानी बस हूँ जाई सुरपति रजधान। तह करी भोग विलास तात गए कछु काल पुनि होई हूँ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हारे। कहते हैं ये आशीर्वाद देते हैं कि अब मैं जो हूँ तुम्हारा पुत्र होऊंगा। यही मनु जी आगे चलकर श्री दशरथ जी हुए और श्री शत्रुपा जी महारानी कौशल्या हुई और स्वयं भगवान श्री राम इनके पुत्र बने। ऐसे अब राधा 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 अब यहाँ पे संक्षेप में ही मनु महाराज जी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि भगवत अवतारों में पीछे भी इनका हम लोग श्रवण किए हैं मनवंतरा अवतार में। और नर हरिदास श्री प्रहलाद जी जो हैं, तो प्रहलाद जी के बारे में भी जब वो नृसिंह रूप में आते हैं तो उस समय भी हम लोग दर्शन श्रवण कर चुके हैं कविता संख्या 5 में ही, 26 संख्या 5 में ही।
अब जो है जनक जी के बारे में यहाँ पर लिखते हैं, क्या कहते हैं जनक जी के बारे में। कहते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, प्रणव परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखे गोई राम विलोकत प्रगटेउ सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के बाल कांड के प्रारंभ में ही वंदना करते हैं, प्रसंगांतर्गत श्री जनक जी महाराज की वंदना करते हुए कहते हैं, श्री राम चरणों के प्रति उनके गूढ़ स्नेह की सूचना दी और यह भी लक्ष्य कराया कि श्री जनक जी ने गूढ़ भक्ति रत्न को योग और भोग रूपी संपुट डब्बे में छिपा रखा था, जो श्री राम जी का दर्शन करते ही प्रकट हो गया। मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ है और श्री जनक दुलारी का स्वयंवर है। श्री जनक जी के दूत ने महामुनि विश्वामित्र जी को निमंत्रण पत्र देते हुए मुखाग्र भी यह बात कही। विश्वामित्र दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर मुनि मंडली के साथ शुभ घड़ी में मिथिला की ओर प्रस्थान कर दिए। मार्ग में शापग्रस्त मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हुए कौशल राज किशोर श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को वन उपवन के प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कराते हुए मुनि मंडली के साथ जनकपुर में पहुंचकर नगर से बाहर मनोरम अमराई में ठहरते। श्री मिथिलेश महाराज जनक इस शुभ संवाद को सुनकर स्वागतार्थ मंत्री वर्ग, ब्राह्मण गण, गुरुजन एवं कुटुंबी जनों को साथ लेकर बाग में आए और दंडवत प्रणाम कुशल क्षेम के बाद मुनि की आज्ञा पाकर बैठे ही थे कि क्या हुआ, ते ही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। जब जनक जी जब आकर के विश्वामित्र जी का अभिनंदन आदि करते हैं, तभी तक राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई जो हैं आते हैं। गए देखन फुलवाई, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, एक श्याम है और एक गौर है। लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा, इनके लोचन जो है मुखमंडल जो इतने सुखद हैं, ये विश्व के चित्त को भी जो है हरण कर रहे हैं। यद्यपि राजकुमार थे तो बालक, परंतु इनके आते ही लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उठे सकल जब रघुपति आए। बालक ही थे लेकिन जब ये आए तो ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब लोग मुग्ध हो गए और खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने सबको बैठाते हुए अत्यंत प्यार पूर्वक दोनों राजकुमारों को अपने पास बैठाया। उस समय श्री राम जी का दर्शन करते हुए श्री जनक जी का गुप्त प्रेम धन सहसा प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हो गया तो कहते हैं, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरे की सोई आवा। ता सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछहु सति भाऊ, कहूं नाथ जनि करहु दुराऊ। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कितना सुंदर भाव देते हैं जनक जी। प्रेम मगन मन जाने नृप, करी विवेक धर धीर। बोले मुनिपद नाई शिष गद गद विराग। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विशेष। जब जनक जी राम जी का दर्शन कर बरबस ब्रह्मानंद का परित्याग कर देते हैं, जो हमेशा ब्रह्मानंद में रहते हैं, उसका त्याग करके श्री राम के जो स्वरूप आनंद में मग्न होना, यह श्री जनक जी के मन की मनमानी नहीं, बुद्धिमानी। भला कौन ऐसा है
गोद का छोड़कर पेट वाले की आशा करेगा। गोद को छोड़कर पेट वाले की आशा करेगा। कौन ऐसा है? नयन गोचर के मिल जाने पर भी अगोचर के पीछे लगा रहेगा। जो अब नयन से जिसका गोचर हो रहा है उसको छोड़कर के कौन उस अगोचर के पीछे पड़ेगा जो दिखाई नहीं देता। ब्रह्मानंद में सदा लौलीन रहने वाले श्री सनकादिक भी इसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? मुनि रघुपति छवि अतुल बिलो की भय मगन मन सके न रोके। जब भगवान की छवि को देखते हैं तो अपने मन को भी नहीं रोकते हैं और उन्हीं की रूप माधुरी को जो है देखने लगते हैं। भय मगन देखत मुख शोभा भय मगन मन सके न रोके। भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन ससिलोभ। विश्वामित्र जी की यह बतलाने पर कि मेरा यज्ञ पूर्ण कराकर इन्होंने हम ऋषियों को बहुत आनंद दिया, हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। विश्वामित्र जी की यज्ञ को पूर्ण कराने वाले क्या मेरे धनुष यज्ञ को भी पूर्ण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। इस निश्चय के साथ श्री जनक जी मुदित होकर कहेंगे। अब यहाँ बहुत सारे प्रसंग हैं जो कि रामचरितमानस में इसका विस्तार से वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में विस्तार से वर्णन है। इस प्रकार वो भगवान के बारे में वर्णन करते हुए जो कि ये कैसे हैं जनक जी महाराज, जहाँ कर्म योग के सर्वश्रेष्ठ आदर्श माने जाते हैं और ज्ञानियों में अग्रगण्य कहे जाते हैं, वहां प्रेम योग के भी परमाचार्य रूप में प्रतिष्ठित पाए जाते हैं। श्री जनक जी में कर्म ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम। प्रेम से बोलिए श्री जनक जी महाराज की जय। अब यहाँ पर हम लोग संक्षिप्त में ही श्रवण किए। अब आगे जो है श्री भीष्म जी विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नर हरि दास जनक भीष्म बलि सुक मुनि धर्म स्वरूप। अब यहाँ भीष्म जी के बारे में वर्णन करते हैं। देखिए क्या कहते हैं भीष्म पितामह के बारे में। कहते हैं महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की होम धेनु नंदनी का अपहरण करने के कारण, वशिष्ठ जी के पास जो नंदनी गाय थी उसका अपहरण होने के कारण धर्म देवता के पुत्र जो 8 वसु थे, उन वसुओं को मुनि के श्राप से मनुष्य योनि में जन्म लेने को विवश होना पड़ा। इसका विशद वर्णन भागवत आदि पुराणों में वर्णन है। तो भीष्म जी जो है वो वसु ही है। तो ही कहते हैं कि धर्म देवता के जो 8 पुत्र जो वसु हैं उनको मुनि के श्राप से मनुष्य योनि में जन्म लेने को विवश होना पड़ा। उनका शीघ्र उद्धार होने के लिए गंगा जी ने उनकी माता होना स्वीकार कर कालांतर में इस शर्त पर कि मैं जो कुछ भी करूं आप मुझे रोक नहीं सकते, महाराज शांतनु की पत्नी शांतनु जब गंगा जी से शादी करते हैं तो गंगा जी एक इनसे प्रतिज्ञा कराती हैं कि मैं आपके साथ शादी करूंगी तभी और आपके राजमहल में तभी चलूंगी कि जब मैं कुछ भी करूं आप मुझे रोकेंगे नहीं। तो बोलते हैं कि ठीक है। तो वहीं जब ये जाती हैं वहां पर रहने लगती हैं तो इनसे
जब पुत्र की उत्पत्ति होती है, पुत्र उत्पन्न हुआ और उसके बाद उन्होंने उस पुत्र को जो है जाकर के गंगा जी ने उस पुत्र को विसर्जित कर दिया। ऐसे ही लेकिन शांतनु प्रतिज्ञा किए थे कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं पूछूंगा, जिस कारण वो गंगा से कुछ नहीं पूछ पा रहे थे। ऐसे करके जब गंगा जी ने 7 वसुओं को जन्मते ही जल में डालकर उनको शाप मुक्त कर देवत्व को प्राप्त करा दिया। लेकिन जब 8वें वसु, जिनका नाम द्यौ था, जिससे अपनी पत्नी के कहने से मुनि की गाय चुराई थी, उसे शांतनु जी ने नहीं फेंकने दिया। यही देव नाम के जो वसु थे, यही गाय चुराए थे अपनी पत्नी के कहने से। तो ये जब मनुष्य रूप में प्रकट हुए, जन्म लिए जब गंगा जी से, और गंगा जी जब इन्हें भी नदी में बहाने के लिए ले गई, तो उस समय शांतनु जी से सहन नहीं हुआ और शांतनु जी वहां पर जो है रोक देते हैं गंगा जी को। गंगा जी यह पुत्र राजा को सौंप स्वयं अंतर ध्यान हो गए। इसी बालक का नाम देवव्रत हुआ। और यहीं आगे चलकर महाराज शांतनु दास कन्या सत्यवती पर मुग्ध हो गए और विवाह का प्रस्ताव करने पर दास राज ने कन्या के ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी देने की शर्त पर ब्याह करना चाहा। यही जो वस्तु थे, यही आगे चलकर देवव्रत नाम से हुए। फिर कुछ समय बाद जब शांतनु को सत्यवती पर जब वो मुग्ध हो गए और जब उनसे विवाह का प्रस्ताव किए, तो सत्यवती की जो पिता थे, जो उनका पालन पोषण किए थे, ऐसे सत्यवती की कहानी बहुत विस्तृत है। कोई उन्हें मत्स्य गंधा कहता है, मक्षोत्री कहता है, आदि आदि। तो जब वो उनसे विवाह करने के लिए कहें, तो उनके पिता बोले कि मैं अपने पुत्री की शादी तभी करूंगा जब इसी का पुत्र जो है राजगद्दी पर बैठेगा, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र जो है राजगद्दी पर न बैठे। लेकिन शांतनु जो है देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे। वो इस शर्त को नहीं माने और वो देवव्रत के अधिकार को नष्ट करना उचित नहीं समझा। लेकिन उनकी आसक्ति सत्यवती में बनी रही थी, जिस कारण वो हमेशा उदास रहते थे। जब ये बात देवव्रत को जब मालूम चला, तो उन्होंने सत्यवती के पिता के पास जाकर और वचन दिए कि मैं कभी भी राज आसन न लूंगा, मैं कभी भी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। लेकिन वो सत्यवती के जो पिता थे, वो बोले कि ठीक है, आप नहीं बैठेंगे, लेकिन आपके जो पुत्र होंगे वो तो बैठ सकते हैं, वो कहीं छीन ले तब जो है ये प्रतिज्ञा लेते हैं। उसी समय ये दूसरी भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं अजन्मा ब्रह्मचारी रहूंगा। देवताओं ने इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर उनका नाम रखा भीष्म और पुष्पों की वर्षा की। पुत्र की इस पितृभक्ति से संतुष्ट होकर महाराज शांतनु ने भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। भीष्म जी ने श्री परशुराम जी से धनुर्वेद सीखा था और आगे चलकर जब परशुराम जी ने काशी राज की कन्या अंबा की प्रार्थना पर
भीष्म जी को अंबा से विवाह करने की आज्ञा दी, पर आप अपने सत्य व्रत पर अटल रहे, उनकी आज्ञा नहीं माने। तब परशुराम जी के युद्ध की चुनौती देने पर भीष्म जी ने उनसे घोर संग्राम किया, परंतु व्रत नहीं छोड़ा। अंत में परशुराम जी को ही देवता के कहने से शांत होना पड़ा। व्रत की दृढ़ता के संबंध में भीष्म जी का कथन था कि पंचभूत चाहे अपना गुण छोड़ दे, सूर्य चाहे तेजोहीन हो जाए, चंद्रमा चाहे शीतलता का परित्याग कर दे, इंद्र में से बल तथा धर्मराज में से धर्म चाहे भले ही चला जाए, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। यह वचन भीष्म ने माता सत्यवती से कहा था। जब सत्यवती के दोनों पुत्र परलोक सिधार चुके थे, वंश परंपरा नष्ट हो रही थी, राज सिंहासन खाली पड़ा था, तो सत्यवती के दोनों कार्यों को संभालने के लिए अनुरोध किया था। तब भीष्म ने अपना निश्चय सुनाया था कि मैं शादी नहीं करूंगा। श्री भीष्म जी भगवत तत्व के ज्ञाता थे। श्री युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में अगर पूजन के प्रश्न पर जब युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो उसमें हुआ कि सबसे पहले पूजन किसका किया जाए, तो भीष्म जी ने श्री कृष्ण की भगवता महता का प्रतिपादन करना इसका प्रमाण है। अर्थात वो तत्व के ज्ञाता थे, भगवत तत्व के ज्ञाता थे, इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्वीकृति दी, इनका ही अग्र पूजन हो। दुर्योधन के आश्रय में रहने के कारण महाभारत में युद्ध तो उन्होंने दुर्योधन की ओर से ही किया, परंतु दुर्योधन की दुर्नीतियों की हमेशा विरोध ही करते रहे। इससे आपकी न्याय प्रियता सिद्ध होती है। यही कारण है जो आपने न्याय प्रिय पांडु पुत्रों को विजय के लिए अपनी मृत्यु का उपाय भी पांडवों को बताया। श्री भीष्म की भगवान निष्ठा का पता तो तब चलता है जब दुर्योधन के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर आपने भगवान को शस्त्र ग्रहण कराने की प्रतिज्ञा की। इस पर एक पद है, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं। यदि आज मैं हरि से अर्थात भगवान कृष्ण से शस्त्र न उठवा दिया, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा। तो मैं गंगा जो मेरी माता है और शांतनु जो मेरे पिता है, मैं इनका पुत्र न कहा। चंदन खंडी महारथ खंडो कपि ध्वज सहित डुलाऊं। इति न करो शपथ मोही हरि की क्षत्रिय गति ही न पाऊं। पांडव दल सन्मुख हुए धाऊं सरिता रुधिर बहाऊं। सूरदास रण भूमि विजय बिन जियत न पीठ दिखा। सूरदास जी कहते हैं, चंदन खंडी महारथ खंडो कपि ध्वज सहित डुलाऊं। जो अर्जुन के रथ पर जो कपि ध्वज जो थे, तो वही कह रहे जो भी महारथी हैं, सबको मैं डमाडोल कर दूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं क्षत्रिय नहीं कहलाऊंगा। पांडव दल यदि सन्मुख भी आ जाएं तो भी मैं खून की नदी बहा दूंगा। सूरदास रणभूमि विजय बिन, और मैं रणभूमि बिना विजय के जियत न पीठ दिखाऊं, अपना पीठ नहीं दिखाऊं। इसी कारण श्री भीष्म जी के जो अंतर जो प्रेम को पहचान कर भक्तवत्सल भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और भक्त की प्रतिज्ञा रख ली। रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह ने श्री भीष्म जी की इस आंतरिक भाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। रघुराज सिंह जी ने क्या कहते हैं ये, जो मैं सुर सरि सुवन कहाऊं तो प्रण सभा मध्य अस गाऊं। अब इसका वर्णन तो नहीं करूंगा, केवल इस पद को ही बोल दे रहा हूं, क्योंकि वर्णन करने में बहुत समय लगेगा।
तो कहते हैं जो मैं सुरसरी सुवन कहाऊं, सुरसरी अर्थात गंगा जी का अगर बेटा मैं कहता हूं, तो प्रण सभा मध्य अस गाऊं, कौरव पांडव पांडव बिच दो दल हरि पूजन अस ठाऊं, सोनित जल अनहवाए नाथ को रन रज वसन उड़ाऊं, पांडव सेन मारी गोविंद अंगद चंदन कोप चढ़ाऊं, विविध वर्ण को विपुल विकासित विशिख माल पहिराऊं, सन्मुख शत्रु संहारी सहस्त्रन कीरति सुरभि सुघाऊं, तब ही त्रिविक्रम को तुरंत तह विक्रम दीप दिखाऊं, पारथ सखा समीप जाए के प्राण नवेद लगाऊं, सकल जगत ते ऐच प्रीति की बीरी आज खवाऊं, विजय जान चढ़ी वायु समर मह जय दक्षिणा दिवाऊं, रथ सो रथ मिलाय माधव को ध्वज चामर ही चलाऊं, नख सिख निरखत रूप अनुपम नयन निराजन लाऊं, बार बार धुन दंड प्रतंचा धनु सही बाज बजाऊं, रथ मंडल कर हृदय पर दक्षिण उर आनंद उपजाऊं, यदुवर कर सो आजो अवसि मैं चक्र प्रसाद ही पाऊं, अर्जुन सर पंजर जंजर हुए गिरि सन्मुख सिर नाऊं, यही विधि रन प्रभु को कर पूजन त्रिभुवन में यश छाऊं, श्री रघुराज कृपा हरि की लही बरबस हरिपुर जाऊं। तो यहाँ पर जब भीष्म जी जब बाण की सैया पर पड़ गए और जब उत्तरायण हुआ तो भीष्म जी के हृदय में भगवान की यह त्रिभुवन मोहिनी मूर्ति बार बार स्मृति पथ में आती रहती थी, जिससे वे युद्ध क्षेत्र में रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर अपनी ओर आते हुए थे। जब वो सैया पर बाण की सैया पर जब थे और जब अभी अपने प्राण को त्यागने वाले थे, तो इनकी नेत्र पटल पर वही एक स्मृति आ रही थी, जब ये रणभूमि में जब युद्ध कर रहे थे और जब भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में रथ का पहिया लेकर जब इनको मारने के लिए दौड़ते हैं, उसी छवि को ये जो है हमेशा निहार रहे हैं। क्या कहते हैं, भाव देते हैं सूरदास जी, वा पट पीत की फहरान, उस पट पीत की फहरान देखो, भगवान जो पीताम्बर जो धारण की उसकी फहरान देखो, कर धरि चक्र चरण की धावन, हाथ में जो है चक्र को धारण किए हुए हैं और दौड़ रहे हैं, नहीं बिसरत वह पान, वो घड़ी जो है वो पल जो है बिसर नहीं रहा है, रथ ते उतरी अवनी आतुर हुए, रथ से उतर करके अवनी पृथ्वी पर जो अवनी आतुर हैं, कचरज की लपटानी, पृथ्वी पर जब वो आते हैं उतर करके और उनकी शरीर में जो रज जो धूल जो लगा हुआ है, धूल के कारण जो उनका जो घुंघराले घुंघराले बाल पर जो धूल की छटा जो दिख रही है, उनकी मोहिनी मूरत मानो सिंह शैल ते निकस्यो, ऐसे लग रहा है जैसे सिंह जो है शैल से अर्थात पर्वत से पहाड़ से निकसा है, महामत गज जानी, और वो महामत गज की तरह जान रहे हैं, जिन गोपाल मेरो पन राख्यो, जिन गोपाल ने मेरे पन अर्थात मेरी जो प्रतिज्ञा को रख लिए, क्या कि आज जो हरिहूं न शस्त्र गहाऊं, जो मेरी प्रतिज्ञा रख ली कि यदि आज मैंने भगवान कृष्ण से यदि मैं शस्त्र न उठवा दिया तो मैं गंगा पुत्र में,
तो कहते हैं जीन गोपाल में रोपन राख्यो मेटी वेद की कान, सोई सूर सहाय हमारे निकट भय हैं यार, ये हमारे निकट आए। भगवान श्री कृष्ण की दर्शन अभिलाषा से आए हुए महाराज युधिष्ठिर जी ने जब एक दिन श्री कृष्ण को ही ध्यानावस्थित देखा, जब युधिष्ठिर जी ने भगवान की दर्शन के लिए जब वो जाते हैं और देखते हैं श्री कृष्ण ध्यान अवस्थित हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि आप ध्यान कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड विश्व जो है आपका ध्यान करता है और आप किसका ध्यान कर रहे हैं। योगिंद्र मुनिंद्र ध्येय आज स्वयं किसका ध्यान करते हैं। पूछने पर विदित हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण सरसैया पर पड़े हुए अपने परम भागवत भीष्म जी का ध्यान कर रहे हैं। श्री युधिष्ठिर जी भाव विभोर हो गए, पितामह की अद्भुत भक्ति निष्ठा को विचार कि कितने परम भक्त हैं कि भगवान जो है उनका ध्यान करते हैं। यदि कोई भक्त भगवान की ध्यान करे तो क्या बात है, यदि भगवान जिसका ध्यान करते हैं फिर तो कहने की ही बात क्या है। श्री युधिष्ठिर जी भाव विभोर हो गए, पितामह की अद्भुत भक्ति निष्ठा को विचार कर भगवान ने कहा, युधिष्ठिर अब यह परम प्रकाश पुंज सूर्य अस्त होने वाला है, अर्थात अब भीष्म पितामह जो अपने शरीर त्यागने वाले हैं, अतः वहां चलकर तुमको उपदेश लेना चाहिए। युधिष्ठिर ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। भगवान की कृपा से पितामह की सारी पीड़ा दूर हो गई। उन्होंने बड़े उत्साह से युधिष्ठिर को धर्म के समस्त अंगों का उपदेश दिया। प्रसंग आता है महाभारत आदि में कि जब श्री भीष्म जी धर्मोपदेश कर रहे थे कि बीच में ही महारानी द्रौपदी आ गई। पितामह ने उपदेश रोककर पूछा, बेटी तू हंसी क्यों? वो हंसती है तो पूछने की हंसी क्यों? तो प्रथम तो द्रौपदी जी अपनी भूल पर बहुत संकुचित हुई, प्रसंग को टालना चाहिए, परंतु भीष्म जी के पुनः पूछने पर बोली, दादाजी आज तो आप धर्म की ऐसी उत्तम बातें कर रहे हैं, किंतु कौरव की सभा में जब मैं दुशासन द्वारा नंगी की जा रही थी तो उस समय आपका यह धर्म ज्ञान कहाँ चला गया। जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को जब धर्म उपदेश कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी बातें जब वो बता रहे थे तो उस बातों को सुन करके द्रौपदी हंसी कि आज ऐसे ऐसे उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जब मेरे साथ जब अन्याय हो रहा था उस समय आपका ये धर्म कहाँ था। तो उस पर हंसी। तब क्या कहते हैं, पितामह ने शांति पूर्वक समझाया, बेटी मुझे धर्म ज्ञान तो उस समय भी था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, इसी से उस समय धर्म का ठीक निर्णय करने में मैं असमर्थ हो गया था। परंतु अब अर्जुन के बाणों के लगने से दूषित अन्न से बने रक्त से शरीर से बाहर निकल जाने के कारण मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इससे इस समय मैं धर्म का तत्व ठीक ठीक समझता हूं और उसका विवेचन कर रहा हूं। अंत में सूर्य के उत्तरायण होने पर 145 वर्ष की अवस्था में माघ शुक्ल अष्टमी को सैकड़ों ब्रह्मवेता ऋषि मुनियों के बीच भीष्म पितामह ने अपने सम्मुख खड़े पीताम्बरधारी श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करते हुए उनकी स्तुति करते हुए चित्त को उन परम पुरुष में एकाग्र करके शरीर का त्याग कर दिया। आपकी भीष्म प्रतिज्ञा एवं पितृभक्ति से प्रभावित होकर ऋषि और पितरों ने यह विधान किया कि जो कोई भी देव पितृ तर्पण करे वह अंत में भीष्म पितामह को जलांजलि दे।
देवताओं ने विधान किया कि ऋषियों ने और पितरों ने विधान किया कि यदि कोई देव पितृ तर्पण करे तो अंत में भीष्म पितामह को जलांजलि दे। इन्हें जल दान किए बिना देव पितृ अतृप्त ही रह जाएंगे। तभी से सभी लोग जो हैं एक मंत्र के द्वारा तर्पण करते हैं भीष्म देव। क्या? वैयाघ्र पद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददात्म्ये तज्जलम भीष्माय वर्मन। इसी मंत्र से जो है जल देते हैं। तो यहाँ हम लोग संक्षेप में ही श्री भीष्म पितामह के चरित्र का श्रवण किए। अब जो आगे बलि जी और सुखदेव जी का जो चरित्र है, उनका चरित्र जो है हम लोग पहले भी जो भगवत अवतार हैं उसमें श्रवण किए हैं। वामन अवतार में बलि जी के चरित्र का श्रवण किए हैं और सुखदेव जी के चरित्र का भी श्रवण किए हैं। अब यहाँ धर्मराज का चरित्र है और तो इन धर्मराज जी का चरित्र जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे। इसी में अजामिल जी का चरित्र भी आएगा, क्योंकि ये प्रसंग उसी वक्त का ही है। ये द्वादश महाभागवतों के बारे में कब बता रहे हैं? ये धर्मराज ही बता रहे हैं अपने दूतों को। स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोध्यं यम ज्ञात्वा मृतमस्मृते। धर्मराज जो है, यमराज जो है, अपने दूतों को ये बताते हैं कि ये द्वादश महाभागवत हैं। ये द्वादश महाभागवत ही जो है भगवान के तत्व ज्ञान को जानने वाले हैं। भगवान के जो भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत जो गोपनीय है उसको जानने वाले यही द्वादश प्रधान महाभागवत हैं। तो ये प्रसंग जो है अजामिल के समय का प्रसंग है, जब अजामिल को दूत पकड़ ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन उसी समय भगवान के पार्षद भी आते हैं और वो जब नहीं ले जा पाते हैं तो वहीं जब जा करके उनसे जब पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि हम कहाँ जाएं, किसको ले आएं, किसको न ले आएं, तो उसी समय ये जो है द्वादश महाभागवतों का वर्णन करते हैं धर्मराज जी। तो अब जो अंतिम जो है धर्म स्वरूप का अर्थात धर्मराज जी का चरित्र का वर्णन, तो इसका हम लोग कल श्रवण करेंगे, जिसमें कि अजामिल का भी प्रसंग आएगा। तो इसका श्रवण कल करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री नाभादासी महाराज की जय, श्री अग्रदेवाचार्य महाराज की जय, श्री प्रियदासी महाराज की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री द्वादश भक्त वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गुजराज महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री